Hello students, in our last video we have discussed that light propagates or travel in a straight line, and this property of light is known as rectilinear propagation of light. So let's see an activity on this topic. Stack three identical cardboards, make small holes at the center of each cardboard with the help of a needle. देखिए हम 3 कार्डबोर्ड्स लेते हैं और उन तीनों के बीच में क्या करते हैं, होल करते हैं with the help of needle. Place all 3 cardboards at the same distance from each other. और तीनों कार्डबोर्ड्स को हम सेम डिस्टेंस पे एक दूसरे से प्लेस करते हैं. Ensure that the holes are in a straight line. और हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी जो तीनों कार्डबोर्ड के होल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में है. टेक अ लाइटेड कैंडल ऑफ द सेम हाइट एज दैट ऑफ द होल्स फ्रॉम द टेबल. और हम एक कैंडल लाइट अप करेंगे और हमको ये ध्यान रखना जरूरी है कि लाइट जो कैंडल की जो लाइट है वो स्ट्रेट होल, जो कार्डबोर्ड के होल हैं उनकी डायरेक्शन में स्ट्रेट हो बिल्कुल. एंड प्लेस इट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट कार्डबोर्ड होल्स. और उसको कहां प्लेस करेंगे, फर्स्ट कार्डबोर्ड होल के सामने, एज शोन इन द फिगर. मेक श्योर दैट द कार्डबोर्ड डज नॉट कैच फायर. और हमको ये भी प्रिवेंट करना पड़ेगा कि कहीं कार्डबोर्ड फायर कैचअप ना कर लें, तो थोड़ा डिस्टेंस पे भी मेंटेन करके हमको रखना पड़ेगा. लुक थ्रू द होल ऑफ द थर्ड कार्डबोर्ड. अब हम थर्ड कार्डबोर्ड के होल से देखेंगे. यू विल ऑब्जर्व दैट द फ्लेम ऑफ द कैंडल इज विजिबल. जब हम तीनों होल्स एक स्ट्रेट लाइन में, तो अगर हम थर्ड कार्डबोर्ड के होल से देख रहे हैं तो हमको लाइट इजीली विजिबल होती है. नाउ शिफ्ट एनी वन ऑफ द पीस ऑफ कार्डबोर्ड आउट ऑफ लाइन. अब क्या करें, हम तीनों कार्डबोर्ड में से किसी भी एक कार्डबोर्ड को शिफ्ट कर दें. मतलब जो तीनों जो कार्डबोर्ड के जो होल्स हैं उनकी डायरेक्शन में से कोई भी एक कार्डबोर्ड को डिस्टर्ब कर दिया हमने, जिससे होल डिस्टर्ब हो गया. यू विल ऑब्जर्व दैट फ्लेम इज नो लॉन्गर विजिबल. अब हमको क्या देखने को मिलेगा, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमको अब फ्लेम नहीं दिखाई दे रहा है कैंडल का. हेंस वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन द होल्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन लाइट पासेस थ्रू द स्ट्रेट लाइन पाथ. तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जब होल्स स्ट्रेट लाइन में तो लाइट भी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है. एंड व्हेन द अलाइनमेंट ऑफ होल इज डिस्टर्ब. और जब किसी भी कार्डबोर्ड को डिस्टर्ब करके उस होल्स का अलाइनमेंट डिस्टर्ब कर देते हैं, देन लाइट डज नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन पाथ. तो लाइन को क्या नहीं मिलता, एक स्ट्रेट लाइन पाथ टू रीच द ऑब्जर्वर आई. ऑब्जर्वर जो देख रहा है उस लाइट को. दिस वेरीफाइज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. और इससे हम क्या कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन, किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो लाइट है हमारा वो कौन सी प्रॉपर्टी पोजेस करती है, रेक्टिलिनियर ऑफ लाइट की. In the activities, light did not reach us if it did not get a straight path. तो मतलब हमने एक्टिविटी से ऑब्जर्व कर गया कि अगर स्ट्रेट पाथ नहीं है तो वी कांट ऑब्जर्व इट, वी कैन गेट इट. तो हमको दिखेगा नहीं लाइट. दिस वेरीफाइज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो रेक्टिलिनियर की प्रॉपर्टी पजेस करता है लाइट. और लाइट इस एक्टिविटी से हमको ये भी मालूम पड़ता है कि लाइट इज ऑलवेज प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. वी रिप्रेजेंट द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रे ऑफ लाइट. अब देखिए जो लाइट जो स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करता है इसको हम एक रे ऑफ लाइट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे इंडिकेट करते हैं, ये डायग्राम्स हैं यहां पर. द एरो हेड इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स. देखिए ये अरे ऑफ लाइट का सिंबल है रिप्रेजेंट करने का. इसमें एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें एरो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट की डायरेक्शन, की लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. फॉर ऑल आर एक्टिविटीज वी ओनली कंसिडर अ नैरो ग्रुप ऑफ लाइट रेज कॉल्ड अ बीम. और जो ग्रुप ऑफ लाइट रेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीम के नाम से जानते हैं. In a beam of light from a small source, the ray are moving away from each other. अच्छा, बीम ऑफ लाइट कब प्रोड्यूस होगा, जब लाइट का जो सोर्स है वो बहुत नैरो होगा, ठीक है, और दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. सच रेज आर कॉल्ड डाइवर्जेंट रेज. और अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर मूव करे लाइट, किसी एक सोर्स से, पॉइंट सोर्स से निकला लाइट और अलग अलग डाइवर्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इस टाइप के बीम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम, अ डाइवर्जेंट beam of light. ठीक है. In a beam of light from a very large source located far away, the ray of light are taken are parallel to each other. When rays of light meet at a common point, they are called convergent rays. और अगर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि सभी लाइट आपस में एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या एक मिल रही है, मीट टू ईच अदर, सो दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. इसको हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज प्रोड्यूसिंग अ बीम ऑफ लाइट. A light box is generally used to produce a beam of light.
बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के लिए जनरली क्या यूज किया जाता है? लाइट बॉक्स का. इट कंसिस्ट ऑफ अ कार्ड बॉक्स विथ अ टीनी होल ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस. और लाइट बॉक्स होता क्या है? लाइट बॉक्स में जनरली क्या होता है? एक कार्डबोर्ड होता है और उस कार्ड बॉक्स का जो एक फेस है, वन साइड जो है, उस पर क्या होता है? एक टीनी होल, छोटा सा छेद होता है. देयर इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इनसाइड द बॉक्स दैट एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ लाइट. और उस कार्ड बॉक्स के अंदर क्या प्लेस्ड होता है आपका? एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो क्या एक्ट करता है? वो वर्क करता है एज अ सोर्स ऑफ लाइट. द लाइट कमिंग आउट ऑफ द होल एक्ट एज अ बीम ऑफ लाइट. अब इस होल से जो लाइट बाहर निकल रही है वो किसकी तरह वर्क करेगी? वो वर्क करेगी बीम ऑफ लाइट की तरह. At home you can produce a beam of light using a torch. आप घर पे भी इसको बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो. और वहां पर क्या करना? आप जो सोर्स ऑफ लाइट लोगे वो आप टॉर्च ले लेना. कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद द ब्लैक टेप सच दैट अ टीनी गैप इज लेफ्ट इन द मिडिल. और उस टॉर्च के जो ग्लास एरिया है उसको आप किससे? ब्लैक टेप से कवर कर देना और एक छोटा सा टीनी होल रखना जिसमें से लाइट पास हो सके. When the torch is switched on, a beam of light comes out from the gap. और जैसे जब आप टॉर्च को ऑन करोगे तो एक लाइट का बीम उस छोटे से गैप में से जो अनकवर्ड है ब्लैक टेप से, वहां से बाहर निकल के आएगा. नेक्स्ट इज पिन होल कैमरा. A pinhole camera is one of the simplest imaging device that projects the image of an object on a screen. देखिए पिन होल कैमरा का काम क्या है? ऑब्जेक्ट की इमेज को स्क्रीन पर फॉर्म करना. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? लाइट की जो प्रॉपर्टी रेक्टिलिनियर वाली, कि मींस लाइट ट्रेवल्स ऑन अ ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्मॉल. इट इज अ स्मॉल क्यूबोइडल बॉक्स. एक क्यूबोइडल बॉक्स होता है विच हैज अ पिन साइज्ड होल ऑन वन साइड. और इस कार्डबोर्ड इस क्यूबोइडल बॉक्स के एक साइड पर क्या होगा? एक छोटा सा होल होगा. द अपोजिट साइड हैज अ ट्रांसलूसेंट स्क्रीन ऑफ ग्राउंड ग्लास और ग्रीस पेपर. और इस होल का जो दूसरा फेस है कार्ड बॉक्स का, वहां पर हम क्या प्लेस करेंगे? एक स्क्रीन प्लेस करेंगे. और वो स्क्रीन क्या होगा? या तो ट्रांसलूसेंट ग्लास पेपर होगा और वी कैन यूज ग्रीस पेपर, या फिर हम उसको ग्रीस पेपर की से भी यूज में ले सकते हैं. ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जो पार्शियली लाइट को पास करेगा. When a lighted candle is placed in front of the hole, an inverted image of the candle flame is seen on the screen. अब हम लाइट अप वाली कैंडल को अगर हम होल के सामने प्लेस करेंगे तो हमको उस कैंडल का बिल्कुल इन्वर्टेड मींस उल्टा इमेज उस स्क्रीन पर दिखाई देगा. When the candle is moved away or towards the hole, the size of the image changes. और हम कैंडल को अब आगे पीछे जैसे शिफ्ट करेंगे या मूव करेंगे तो इमेज है उसकी पोजीशन भी चेंज आएगी, उसकी साइज में भी चेंजेस आएंगे. By making the beam of light fall on a screen without blocking their path along a straight line, we can get the image of an object on that screen. But यहां पर एक नेसेसरी कंडीशन ये है, हमें क्या ध्यान रखना होगा कि बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना है. ठीक है, लाइट क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो अगर कोई ऑब्स्टेकल या कोई भी सोर्स आ गया जिससे लाइट ब्लॉक हो जाएगी तो इट डजंट फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म नहीं होगा. Interestingly, before the advancement in the design of camera, the pinhole camera was used to take photograph of stationary object. और मैक्सिमम जनरली अगर देखा जाए तो इसका जो यूज है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन में काम में आता है. द pinhole camera can also be used to photograph the movement of the sun over a long period of the time. देखिए सन की जो पोजीशन है वो बहुत टाइम तक एक ही जगह स्टेशनरी होती है, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए या उसकी इमेज ऑब्टेन करने के लिए इस कैमरे का यूज होता है. दिस टाइप ऑफ फोटोग्राफी इज कॉल्ड सोलरग्राफी. और इस टाइप की फोटोग्राफी को हम किस नाम से जानते हैं? सोलरग्राफी के नाम से. एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड सोलर एक्लिप्सेस. और सोलर एक्लिप्सेस के बारे में जितने भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सभी पिनहोल कैमरा के द्वारा किए जाते हैं.